ये हमने क्या कंप्लीट किया, अपना माउंटेन कंप्लीट कर लिया हमने। माउंटेन के अलावा हमने कोस्ट एरिया कंप्लीट कर लिया, अपने लेक्स कंप्लीट कर लिया। तो बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। और जो हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं, जो आपकी प्रेम पाटिल वाली बुक है उसको कंटिन्यूशन कर रहे हैं। पेज नंबर 69 से आप स्टार्ट करेंगे हम, कि प्लेटू से स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्लेटू पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पहले जो पढ़ते हैं मालवा प्लेटू, कैसे पढ़ते हैं मैंने आपको थोड़ा रिवीजन करा दूं, थोड़ा बूस्टिंग के लिए। पहले क्या आता है, काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, आपका पीर पंजाल आता है, धौला धर आता है, फिर यहाँ पे अरावली आ जाएंगे नीचे। धौला धर के नीचे शिवालिक आते हैं, फिर अरावली आ जाएंगे। धौलाधार आता है, उसके बाद पीर पंजाल आता है ना। किसके बाद? पीर पंजाल के बाद धौलाधार आता है। पीर पंजाल के बाद धौलाधर आता है, फिर शिवालिक आते हैं, फिर आते हैं आपके अरावली आते हैं, फिर मालवा, वो अपने विंध्या स्टार्ट हो जाते हैं। बीच में मालवा प्लेटू है बीच में, ठीक है ना। देखो आज ये मालवा प्लेटू आएगा, देखो ये पढ़ेंगे। फिर आपके विंध्या आ जाते हैं, फिर सतपुरा आते हैं, फिर सतमाला आते थे, फिर आपके अजंता आते हैं। उसके नीचे जाएंगे हरिश्चंद करके आती हैं, और हरिश्चंद। फिर इसमें आपका बाबा बुडान हिल्स आते हैं, फिर नीलगिरी आता है, फिर आपका अन्नामलाई आते हैं, आपके कार्डमोम आते हैं, और फिर नागराकोइल इधर से हो जाता है। तो ये थोड़ा आइडिया हो गया। इधर छोटा नागपुर प्लेटो जाएंगे तो ऊपर हज़ारिया बाग आता है, इधर राजमहल हिल्स आते हैं नीचे, फिर आपके गडजार हिल्स आएंगे। उसके नीचे आपके नॉर्थ करकस करके आ जाएगा, फिर वो नल्ला माला, नल्ला मल्ला आ जाएंगे, फिर पलकोंडा, वेलकोंडा, फिर आपके उपनानी आ जाएंगे, फिर नागर वो करके आ जाएंगे, फिर नीचे आते जाएंगे उससे, फिर शेवड़ी, शिवराय, फिर जावड़ी, और फिर नीचे वो मिल जाएंगे इससे आके। तो इधर के हमने ऐसे में थोड़ा कंटिन्यूशन थे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम प्लेटू पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटू पढ़ने वाले हैं। तो प्लेटू पढ़ने वाले हैं हमारा। मैं भी आपके साथ ही पढ़ता हूँ, मैं कोई एडवांस में जाके नहीं पढ़ता, पहले से पढ़ के नहीं बैठता इसे, आपके साथ ही कंटिन्यूशन करता हूँ। आधे घंटे की सीरीज़ है। तो पढ़ते हैं मालवा प्लेटू। मालवा आपने बताया ना, अरावली आते हैं और विंध्या के बीच में यहाँ पे मालवा प्लेटू होते हैं, मालवा प्लेटू होते हैं। तो आपको मैप के जरिए पता लग जाएंगे, ये आपके मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू की जस्ट साइड में, थोड़ा नीचे हो गया है मैप ये, वरना यहाँ पे तो सतपुरा होने चाहिए, पर ये नीचे हो गया है थोड़ा, जो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आपको याद रखना मालवा प्लेटू, ठीक है ना। मालवा प्लेटू की जस्ट ईस्ट साइड आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के जस्ट ईस्ट साइड में छोटा नागपुर, और बुंदेलखंड के जस्ट नीचे मालवा प्लेटू के ईस्ट साइड में जो बुंदेलखंड है वो नॉर्थ आपका है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। ये ईस्ट साइड में क्या है, भागेलखंड, फिर छोटा नागपुर, और जो आप फिर आएंगे शिलोंग प्लेटू, जिसमें गैरो खासी जयंतिया, मेघालय प्लेटू बोल दो, शिलोंग बोल दो, और ऊपर लद्दाख प्लेटू है, लद्दाख, जिसमें आपको दिपसेंग प्लेन बताया था मैंने, गलवान वैली बताया था, फिर आज में मैंने उसमें फिर आपको नीचे आ जाएंगे, आपको स्प्रेंगमिक विलेज बताया था, स्प्रेंगमिक विलेज के चुसूल बताया था, फिर आपको डोंग शा करके बताया था, फिर मैंने ये सारे आ जाएंगे। फिर नीचे डेमचौक, वो नीचे आ जाएगा ज़्यादा, पर लद्दाख प्लेटू ऊपर है। तो मालवा प्लेटू से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल शेप प्लेटू है जो आपके नॉर्थ ऑफ विंध्या में, विंध्या रेंज बताए ना, विंध्या के ऊपर होते हैं मालवा प्लेटू। फिर ड्रेन चंबल, ठीक है, ड्रेन बाय चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं। लावा कवर्ड है, ब्लैक सॉइल इस पे होती है। और चंबल रिवर में बेडलैंड टॉपोग्राफी है। बेडलैंड टॉपोग्राफी क्या बोलते हैं, मतलब कि वो टूटे फूटे पत्थर टाइप बेडलैंड टॉपोग्राफी है, छोटे छोटे पत्थर कंकर, उनकी बेडलैंड टॉपोग्राफी है। फिर इसकी हाइट, जो हाइट है, हाइट डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कि साउथ से नॉर्थ चलेंगे तो हाइट डिक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया आपके, कौन से हो गए, ये हो गया आपके मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू। अब आते हैं मध्य भारत प्लेटू। मध्य भारत कौन से प्लेटू होते हैं, जो मध्य भारत में है, ये कहांगे ओपनिंग रोलिंग प्लेटू ऑफ द मालवा प्लेटू। ये ओपनिंग रोलिंग प्लेटू थोड़े ऊपर होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके मध्य भारत प्लेटू, ठीक है ना। ये होते हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली। जैसे अरावली ऐसे हो गए, अरावली ऐसे हो गए, अरावली के जस्ट नीचे आ जाएंगे आपके मालवा प्लेटू, और नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे आपके मध्य भारत वाले प्लेटू होते हैं आपके नॉर्थ वेस्ट में। तो ये होते हैं चंबल जो ड्रेनेज रिवर, ये भी रिवराइंस हैं। तो आपको याद रखना है कि लोकेशन कहाँ पे है मध्य भारत प्लेटू। फिर आ जाएंगे आपके बुंदेलखंड, तो ये कि मालवा प्लेटू, और इसके नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपके आएंगे बुंदेलखंड, ठीक है ना। तो यूपी में और एमपी का बॉर्डर से टच करता है। जो आप पढ़ोगे ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट होती हैं पढ़ो, जैसे ही मध्य प्रदेश ऐसे है, ऐसे बना हुआ है, मतलब कि जो ऊपर वाला एरिया थोड़ा यूपी में जाता है उसका। तो आपको याद रखना है कि भागेलखंड, बुंदेलखंड वहीं पे है, उसके नीचे भागेलखंड है, जो आपके माइकल हिल्स के ईस्ट साइड में। माइकल हिल्स मैंने बताई थी आपको, जो सतपुरा की रेंजेस में आती हैं। जो पहले से क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा माइकल हिल्स कहाँ आती हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, सतपुरा बताई थी मैंने, फिर आपको महादेव बताई थी, फिर माइकल बताती। तो माइकल के ईस्ट साइड में आते हैं बुंदेलखंड, और रिवर जो सोन रिवर है इनके बीच में से निकलती है। वाटर डिवाइडेड बिटवीन
सोन रिवर और महादेव जो महानदी रिवर सिस्टम है उसको डिवाइड करते हैं आपके भागीलखंड ये पूरे प्रॉपर मध्य प्रदेश में आते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के नीचे है, क्योंकि बुंदेलखंड यूपी मध्य प्रदेश में आता है, उसके नीचे होंगे तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट हो जाता है, तो भागीलखंड। अब आते हैं छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो के नाम पर आयरन आपके दिमाग में आना चाहिए, कोल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये सारा रीजन क्या है, ये मतलब कि गोंडवाना रॉक्स का बना हुआ है, और इसमें मतलब कि आपकी ग्रेनाइट और ग्रीनिश और डेक्कन लावा इसके अंदर, और पेटलैंड हाई लेवल ऑफ लेटरल राइट प्लेटो के अंदर है, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में ही वो आना चाहिए, कोल और आयरन दिमाग में आ जाना चाहिए। तो छोटा नागपुर प्लेटो ऐसे है। इसके ऊपर हजारियाबाग बताया था मैंने, साइड में राजमहल बताए थे, नीचे गडजाट बताए थे। तो ये सारे हो गए आपके छोटा नागपुर प्लेटो। फिर आते हैं शिलोंग। ये बोला जाता है कि शिलोंग जो है ना, इसमें गैरो, खासी और जैंतिया जो हम 3 हिल्स पड़ी थी, शिलोंग प्लेटो में आते हैं, मेघालय प्लेटो बोल दो या ये बोल दो। तो ये ऐसे हैं, ये छोटा नागपुर प्लेटो था, और इधर बीच में इधर से आती है गंगा, और ऊपर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्रा। तो बीच में इन्होंने गैप बना दिया, जिस गैप को नाम दिया गया उसको दिया गया मालदा गैप। उसकी कंटिन्यूएशन क्या है, शिलोंग प्लेटो है। तो बीच में टूट गए थे, वरना ये पार्ट किसका माने जाते थे, ये एक तरह से बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेटो का ही ये पार्ट माने जाते थे आपके शिलोंग। देखो गैरो राजमहल गैप, इसका नाम भी दिया गया कि हाईएस्ट प्लेटो ऑफ इंडियन पेनिनसुला, इट डिवाइड मतलब इनटू गैरो, खासी, जैंतिया हिल्स, द लिटरल सॉइड हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड और इनहेबिटेड बाय द ट्राइब्स, इन्हीं के नाम पे है गैरो राजमहल गैप, और मालदा गैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं अपने शिलोंग वाले प्लेटो, जो शिलोंग वाली साइड है, गैरो, खासी, जैंतिया। लास्ट में आते हैं लद्दाख। आपको नाम से पता होगा, लद्दाख ऊपर वाला एरिया जो अक्साई चीन की तरफ है, और इसी में डिस्प्यूट है। मैंने अभी आज की जो क्लास ली थी करंट की, उसमें मैंने आपको लोकेशन सारी बताई थी, ऑलमोस्ट आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे तो सारी याद हो चुकी हैं, ठीक है। हाईएस्ट प्लेटो ऑफ इंडिया है ये, हाईएस्ट प्लेटो है, ठीक है। वो एक रीजन बहुत ऊपर है तो हाईएस्ट होंगे। और कोल्डेस्ट प्लेसेस इंडिया, और द्रास मैंने आपको बताया था, द्रास, ठीक है ना। तो द्रास मैंने आपको कोल्डेस्ट प्लेस है, इन्हें कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो रेगिस्तान है, ठंडे रेगिस्तान है। हॉट रेगिस्तान आपको थार को बोला जाता है, इधर के साइड आता है थार डेजर्ट, बीकानेर उधर के साइड आएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इसका ऑक्यूपाई हुआ है, चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो आपको पता ही हो, गलवान वैली, डेप्सन प्लेन आपका, फिर गलवान वैली, ये सब मैंने आपको बोला हॉट स्प्रिंग नुब्रा वैली में। तो ये सब आपका कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं आपके भानेर प्लेटो, आ जाते हैं मैप में, आपको दिखाता हूँ, मैप सामने खोल के रखेंगे। फिर आते हैं आपका वानेरेर प्लेटो आते हैं। ये विंध्या के मतलब लोग, इन्हें पार्ट ऑफ विंध्या रेंज का ही पार्ट है, और ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखो कितनी ऊपर ये यूपी में पहुंच गया। इसकी थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और ठीक है, अलोन दी कैमूर रेंज मैंने कल पढ़ाया था आपको, ऐसे पढ़ाया था मैंने आपको, जैसे विंध्या हो गए, ठीक है ना, इधर कैमूर रेंज आ जाएगा, फिर राजमहल हिल्स आ जाएंगे इधर, तो इधर कैमूर रेंज, तो कैमूर रेंज के अलॉन्ग विद कैमूर रेंज के हैं। तो ये आपको याद रखना है। बानेर रेर करके कहाँ है प्लेटो, ये आपके आते हैं ईस्ट साइड ऑफ, आप ये रखते हैं भागी मतलब बुंदेलखंड के ईस्ट साइड में ये है, और विंध्या रेंज बता सकते हो उसके कंटिन्यूएशन में ये है। फिर आते हैं मोस्ट फेमस डेक्कन प्लेटो। ये तो बहुत बड़ा डेक्कन प्लेटो, आप जानते हैं महाराष्ट्र का रीजन है, फिर साउथ का रीजन है इसमें। तो ये आते हैं आपके डेक्कन प्लेटो, पूरा अकाउंट होता है, पूरा मिला के देखो, महाराष्ट्र भी आते हैं इसमें, और फिर इसमें तेलंगाना प्लेटो भी आते हैं, कर्नाटक प्लेटो भी आते हैं, सबको मिला के क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आपको डेक्कन प्लेटो। और ये क्या ट्रायंगल शेप में है, देखो ट्रायंगल सा लग रहा है, देखो एक ऐसे नीचे से ऐसे मिला दो, ट्रायंगल शेप में हो जाएंगे। तो ट्रायंगल शेप में है, और इसमें साउथ ऑफ सतपुरा रेंज जो मैंने आपको बताया, साउथ ऑफ सतपुरा रेंज से महाराष्ट्र आता है, तेलंगाना आता है, और कर्नाटक के प्लेटो इसमें आते हैं। कवर्ड बाय द लावा एंड ब्लैक सॉइल, गुड फॉर द कॉफी मतलब की कॉटन कल्टिवेशन, ठीक है ना। महाराष्ट्र प्लेटो पढ़ते हैं, अब डिवीजन ही पढ़ेंगे हम, डेक्कन प्लेटो में जो पार्ट है उनको ही पढ़ेंगे। ये महाराष्ट्र में लाई करेंगे क्योंकि नाम पे ही है, और गोदावरी बेसिन इसमें रिवर सिस्टम इसमें है, और रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं ब्लैक सॉइल को, रेगुर सॉइल। ये थोड़ा याद रखना कहाँ पे है ये आपका महाराष्ट्र में। गोदावरी आपको पता ही है कहाँ से निकलती है गोदावरी, महाबलेश्वर। हाँ, तो यहाँ से निकलती है, तो ये नीचे तक जाती है। तो इसमें कौन सा, फिर आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में मतलब क्या है कि आंध्र प्रदेश का एडजॉइनिंग ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ रीजन है, क्योंकि इसमें आते हैं, और एलिवेशन है, इतना याद मत रखना, आपको बस याद रखना है कि तेलंगाना प्लेटो। फिर आते हैं बस्तर। बस्तर डिस्ट्रिक्ट आपने नाम से बहुत बार सुना होगा आपने, बस्तर में मतलब कि नक्सलाइट सुना होगा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में नक्सलाइट के बारे में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है, ये महानदी का और गोदावरी का पार्ट ही है इसमें, क्योंकि इसी का इसमें भी आते हैं ना। बस्तर, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, इन सबको मिला के डेक्कन बोला जाता है। और कहीं ना कहीं नक्सली जो थे वो तेलंगाना कर्नाटक तक रहते थे आपने, ठीक है। और ये डाकू के रीजन में माने जाते थे प्लेटू जितने हैं। ऊपर चले जाओगे चंबल रीजन में, इधर सब ये रीजन। वीरप्पन ही का तो होता ना, वीरप्पन
वो ऐसे ही मूव करता रहता था अंदर, तेलंगाना से कर्नाटक पहुंच जाता, कर्नाटक से बस्तर, तो वो ऐसे ही मूवमेंट रहता था। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये हाँ रीजन है। हाँ, उसके रीज़न ये थे, तो क्योंकि नक्सलाइट यहाँ तक था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी कहीं कभी नक्सलाइट होता था, पर अब बहुत कम हो गया है, लोग बहुत बाहर आ गए हैं उस चीज़ से निकल के, तो पहले होता था। छत्तीसगढ़ और हाँ उड़ीसा, तेलंगाना, 3 बॉर्डर के बीच हाँ, में। तो इस तीन के बीच में, तो ये हो गया आपके कि इंदिरा, ये आपकी इंद्रावती रिवर, इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटी है? लेफ्ट बैंक ऑफ गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटी है, तो उसके रीजन में ऊपर से आती है, नीचे से आती है, तो लेफ्ट बैंक हो जाएगी, बस्तर डिस्ट्रिक्ट उसी के अंदर आती है। और देखो ये आ गया स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ नक्सलिज्म, स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ नक्सलिज्म, बस्तर डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, बहुत आप वहाँ पे सुनते भी होंगे कि कभी कभी न्यूज़ में आता है जवान इतने शहीद हो गए, फिर आईडी अटैक हो गया, ईडी अटैक, वो अटैक हो जाता है, ये हो जाता है, तो यही सारा वो रीज़न है बस्तर। फिर कर्नाटक रीजन सबसे नीचे आता है, मैसूर प्लेटो, आपने मैसूर का नाम भी सुना होगा, आपने सुना होगा वो मोहम्मद, क्या नाम उसका, टीपू सुल्तान वाली जो थी, वो मैसूर वाली प्लेटो में रहते थे। और आपके तुरंगभद्रा और कावेरी, इसमें दो सोर्स हैं रिवर के, तुरंगभद्रा और कावेरी। तो आपको आपको मैंने ऐसे बताया भी होगा कि मैंने ऊपर से नीचे आते हैं, हरिश्चंद आते हैं, फिर नीचे मलनाद आते हैं, और मैदान। मलनाद क्या होता है? मलनाद मैदान थे, तो आपको याद आ गया कि मैदान होंगे, नीचे वाला एरिया हो गया। मलनाद वेस्टर्न हिल्स बोलते हैं, जो वेस्टर्न हिल्स बोलते हैं, वेस्टर्न हिल्स, ये मलनाद ही कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए एरिया है। मलनाद जो कर्नाटक का रीजन है, ठीक है ना, वेस्टर्न, उसमें क्या नाम, वेस्टर्न घाट्स में, तो मलनाद और मैदान याद रखना है, कर्नाटक प्लेटू में आते हैं मलनाद और मैदान। फिर नीचे आते हैं रोहतास प्लेटो। रोहतास प्लेटो कहाँ? ये ऊपर आ जाएंगे, आप ऊपर पहुंच जाओ, बिहार में पहुंच जाओ, कैमूर के आपके सीरीज है कंटिन्यूएशन, तो आपको ये रीच तो सासाराम, सासाराम डिस्ट्रिक्ट आपको बिहार में पड़ता है सासाराम बिहार में ही है ना? यस। हाँ, तो सासाराम डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, वहाँ पे रोहतास प्लेटू है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाया करो, नाम से भी सोचा करो, रोहतास नाम ये नॉर्दर्न नाम से लग रहा है रोहतास, तो आप नाम से भी सोचा करो, साउथ में नहीं आएंगे, थोड़ा इस चीज़ को भी यूज़ किया करो। तो रोहतास प्लेटू कहाँ पे आते हैं? ये बानेर जो प्लेटू है उनके ईस्ट साइड में आते हैं, और कैमूर, जो कैमूर रेंज है उसका ही पार्ट है, कंटिन्यूएशन। ये हो गया हमारे प्लेटू, ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। एक रफली फिगर दोबारा लेते हैं हम, एक रफली फिगर दोबारा लेते हैं कि देखो ये अरावली हो गया, अरावली के नॉर्थ साइड में आपको मध्यवाद प्लेन है, फिर उसके नीचे आपको कौन से हैं? मालवा है, फिर नीचे मालवा है, फिर इधर आपके बुंदेलखंड आ जाएंगे, इधर बुंदेलखंड आ जाएंगे, फिर नीचे आपके भागेलखंड आ जाएंगे, साइड में आपके ये बानेर प्लेटो आ जाएंगे, फिर रोहतास आ जाएंगे, और फिर उसके और भी चलेंगे, ईस्ट में चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे छोटा नागपुर आ जाएंगे, फिर ऊपर शिलोंग आ जाएंगे इधर मेघालय की साइड, और नीचे ये आ जाएंगे आपके डेक्कन। डेक्कन के पार्ट कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, बस्तर, कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है आपको? मैदान और मलनाद, ये जो मैंने आपको बताए थे कि मलनाद और मैदान, ठीक है ना। फिर रोहतास आ जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा हमारा ये हो गया, एक रफली फिगर हम डाउन कर ली कि कैसे कैसे, क्योंकि लोकेशन मार्क करने के लिए आते हैं, और आपको लिखने के लिए भी आएगा कुछ प्लेटो व्लेटो के बारे में रिलेटेड टू, तो आप अगर मैप बना के इंडिया का अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा उस चीज़ में, लिखने के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर मैप बना के आप डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ये। अब आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स बारे में आपको नॉर्मली पता ही होगा, नीचे के सारे प्लेन्स आते हैं, कैसे कैसे दोप्स होते हैं। दोप्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे दो रिवर बहती हैं, दो रिवर बहती हैं, आगे जाके मीट कर जाती है, तो उनके बीच में एरिया होता है, उसे बोलते हैं द्वीप बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके बीच में एरिया होता है, उसे द्वीप बोलते हैं। वो प्लेन एरिया होता है, हाईली फर्टाइल रीजन होता है। वो हाईली फर्टाइल क्यों होता है? एक तो उसमें क्या होता है, आपको पढ़ा होगा बांगर और खादर, जो खादर के एरिया होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं, पर क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है कि बस फ्लड आ जाता है, वो खत्म, लैंड आधा यूटिलाइज रहती है, आधा। तो उसका भी कारण क्यों है फ्लड आने का? वो नई सॉइल लेके आती है, नए मिनरल्स लेके आती है, तो इससे क्या होती है, फर्टाइल बनती होती रहती है लैंड, मतलब कि रिसाइकिल होती रहती है लैंड। तो उसके बीच के ही रीज़न है, पंजाब रीजन के साइड पढ़ते हैं ये, तो हम पढ़ेंगे लैंड बिटवीन टू रिवर रिप्रेजेंट नॉर्दर्न इंडिया बाय द डोप्स, में नॉर्दर्न इंडिया में डोप्स बोलते हैं उन्हें, और इंडस रिवर सिस्टम में ये है। पहले क्या है आपका बिस्ट किसने? ब्यास, देखो बी से बीर्स हो गया, और एसटी से सतलज हो गया, रिवर के नाम पे ही है। फिर आता है आपका बारी, बारी मतलब ब्यास और रवि के बीच में। फिर आता है रचना, रचना रवि और चिनाब के बीच में है। और आपका फिर कौन है? आपका चिनाब और झेलम। और लास्ट में आता है सिंध सागर, झेलम चिनाब सागर इंदस, जो आगे जाके मिलती हैं। आपका कहाँ पे मिलती हैं, अभी बता सकता है?
पंचनद में। हाँ, पंचनद में मिलती हैं, जो आपका है आपका पाकिस्तान के अंदर है। तो हम एक बार रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे ऊपर कौन सी रिवर है? ऊपर झेलम, सबसे ऊपर झेलम है, वेरी नाग। उसके नीचे कौन सी है? चिनाब, उसके नीचे कौन सी है? रावी, रावी। उसके नीचे ब्यास, बियास है। सबसे नीचे सतलज। सतलज। अब सबसे ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर है आपकी इंदस। ठीक है ना, सबसे ऊपर है आपकी इंदस। तो अब इसके बीच में आप खुद डिवीजन लगाओ, ब्यास और मतलब कि सतलज के बीच में कौन सा है। तो ब्यास और सतलज के बीच में आपके हो गए ये वाले बेस, ये नीचे। फिर आता है ब्यास और रवि के बीच में कौन सा है? बारी। यहाँ पे आ जाएगा आपका बारी, आ जाएगा ये वाला। फिर रचना आ जाएगा इसके बीच में, रवि और चिनाब के ऊपर आएगा। आपके चिनाब और झेलम के बीच में कौन सा है? ये आ जाएगा CH चीज करके जो है। ठीक है ना। अब जब ये लास्ट में जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं, लास्ट में 3 ही बचती हैं रिवर, झेलम, चिनाब और इंदस। तो लास्ट में कौन सा आता है? सिंध। आपने सिंध भी पढ़ते होगे, पाकिस्तान में भी एरिया है सिंध का, पंजाब में भी एरिया है सिंध का। तो सिंध पढ़ते होगे, पंजाब में आप सिंध एरिया है। ठीक है ना। तो वो सिंध सागर बनता है लास्ट में जाके। तो ये सारे प्लेन है, आप लिख दोगे इनके नाम से ही, रिवर के नाम से ही आप पहचान दोगे इन्हें। ब्रो ये पंचनद पे थोड़ी ना मिलेंगे, ये तीनों रिवर तो ऊपर ही मिल जाएंगे। पंचनद पे तो सतलुज वगैरह नीचे जाके मिलेंगे। हाँ, ये पांचों रिवर मतलब मिल तो ऊपर जाएंगी। पंचनद इसलिए बोला जाता है कि सारी रिवर मतलब एक हो जाती है वहाँ पे आके, मिल तो ऊपर जाएंगी। ब्यास इंडिया में मिल जाएगी आपकी, और फिर आगे चल के मिल जाएंगी कोई ये मतलब। ICJ तीनों तो ऊपर ही मिल रखी हाँ थी शायद। हाँ, ऊपर ही नहीं, थोड़ा पाकिस्तान में मिलेंगी। एक ही रिवर है जो इंडिया में मिलती है ट्रिब्यूटरीज में, वो है आपकी ब्यास से रवि को मिलती है। ब्यास और सतलुज। बस ब्यास और सतलुज को ही मिलती है इंडिया के अंदर, और सब पाकिस्तान में जाके मिलती है। मिठानकोट में मिलती हाँ, है। मिठानकोट जगह वहाँ पे मिलती हैं, जो आपका पाकिस्तान के है। तो ये इंडिया में एक ही मिलती है इनसे ट्रिब्यूटरी, चिनाब और मतलब चिनाब सॉरी, वो सतलज और ब्यास ही मिलती है, और सारी पाकिस्तान में मिलती है। जब बॉर्डर क्रॉस कर देंगे उसके बाद, क्योंकि झेलम से भी बॉर्डर है हमारा। हमने कुछ जो रिवर बहती है ना बॉर्डर के साथ किनारे बहती है, वहीं से बॉर्डर डिवाइड कर लिया था हमने। बहुत सारी रिवर का बॉर्डर भी है। फिर आते हैं रोहिलखंड। जैसे मैंने आपको बताया था ना आपको बुंदेलखंड, तो उसके साइड में ही है रोहिलखंड। मैं आपको मैप के जरिए से बताता हूँ, मैप में ही जाता हूँ साइड में। देखो ये आ गया, उसके ऊपर आ गया रोहिलखंड। ये बरेली डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है यूपी का, जो गंगा वाला रीजन है। ठीक है ना। तो रोहिलखंड कहाँ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट यूपी, जो मेरा वाला इलाका है। मेरा तो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा उत्तराखंड के साइड, पर ये नॉर्थ वेस्ट वाला इधर पड़ते हैं। ये बरेली डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है, बरेली वरेली जो पड़ती है, तो इधर पड़ेंगे। अपर गंगा अपने एलेबल सॉइल है, और इसमें गंगा रिवर वेस्ट में होती है, अवध प्लेन ईस्ट में, अवध। ठीक है ना। तो ये है, रोहिला ट्राइब्स रहते थे यहाँ पे, नोन फॉर द मध्यादेश, वो ट्राइब्स यहाँ था रोहिला। तो ठीक है ना। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? ये पड़ते हैं आपका नॉर्थ ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट में, अवध। अवध रीजन कौन सा है? ईस्ट यूपी का अवध रीजन है, जिसमें आपका अवध रीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगी आपकी? ये योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं यार? कौन सी है वो? गोरखपुर। ये गोरखपुर, और फिर तुम्हारा ये तुम्हारी वो चारों साइड सरयू नदी के चारों साइड जो एरिया, अवध रीजन, अवध कहलाया जाता है वो। और ये बिहार रोहिलखंड। के पास है। हाँ बिहार के पास है। हाँ, जो बिहार से टच है सारे एरिया मतलब, तो वो सारे अवध रीजन ही है। यूपी का भी कुछ एरिया आता है, बिहार का भी ईस्ट वेस्ट वाला एरिया आता है, सॉरी वेस्ट वाला एरिया आता है अवध रीजन में। तो ये है, इसमें रोहिला ट्राइब्स रहते थे, और उसके ईस्ट साइड में कौन से हैं आपके? आपके रोहिलखंड। फिर आते हैं अवध। ये कहाँ पे आता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ यूपी, और आपका पूर्वांचल भी बोलते हैं हम, रोहिलखंड के वेस्ट साइड में है। ठीक है ना। तो लखनऊ, कानपुर, रायबरेली और फैज़ाबाद, देखो ये आ गया रायबरेली, फैज़ाबाद। फैज़ाबाद के तो नाम चेंज किया गया है शायद। फैजाबाद को क्या कर दिया गया है? अयोध्या। अयोध्या हुआ है ना। हाँ। हाँ, तो यही देखो, अयोध्या मैंने बताया ना, सरयू नदी बहती है अयोध्या में। दीपक जलाए थे सरयू नदी के किनारे, रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज रिकॉर्ड बनाया था। पता नहीं बच्चे क्यों मरते हैं, बच्चों का रिकॉर्ड बनता नहीं। यहाँ दियो का, काउ प्रोटेक्शन, औरतों की कोई प्रोटेक्शन नहीं, काउ प्रोटेक्शन। चलो हम बात ही नहीं करनी है। फिर आता है आपका अवध रीजन। अवध रीजन, तो अवध कौन सा है? मैंने आपको बता दिया। जो आपको याद रखना है, अयोध्या के आसपास वाला रीजन अवध है। और उसके आपके वेस्ट साइड में कौन सा है? रोहिलखंड है। रोहिलखंड और अवध के नीचे कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है? वो आपका बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड के नीचे कौन सा है? भागेलखंड है। भागेलखंड के नीचे आप जाओगे तो सतपुरा आ जाएंगे, और फिर नीचे सतपुरा के नीचे कौन से आ जाएंगे? आपके डेक्कन प्लेटूज आ जाएंगे, जिसमें मैंने आपको सारे रीजन बता दिए। अब आता है भाबर। अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप खुद बताओगे। जैसे ये गंगा आती है ना, ये पहाड़ों से हरिद्वार से नीचे उतरती है गंगा, जब प्लेन में आती है, फिर घुसती है यूपी के अंदर, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहाँ पे कौन सा रीजन होता है? तराई रीजन होता है। भाबर रीजन आपको किसे बोला जाता है? जब गंगा देखो ऊपर से आई, फिर आप सोचते हो गंगा गायब हो जाती है,
फिर जाके तराई में निकलती है, वो पत्थरों के नीचे गायब हो जाती है, जो बोल्डर्स और पड़े होते हैं कि स्टोन्स पड़े होते हैं बड़े बड़े, उनके नीचे चली जाती है गंगा। ऊपर आपको ऐसा लगता है भगवान का करिश्मा हो गया, देखो नदी यहाँ से गायब हो गई और आगे निकल रही है, देखो पूरी कंटिन्यूस। तो उसे बोलते हैं भाबर रीजन। ये आपको चैन भी लगाने के लिए आती है। भाबर कौन सा होता है, भाबर के बाद तराई आता है, फिर बांगर आता है, फिर खादर आता है। ये लगाने के लिए भी आते हैं कि रिवर के ऊपर से नीचे तक लगाओ, कौन कौन से रीजन आते हैं। तो ये भाबर रीजन है जहाँ पे गंगा गायब होती है। वो गायब नहीं होती, ये ऊपर से पत्थर टूट टूट के आते हैं, वो पानी के ऊपर तक आ जाते हैं, पूरा नीचे का बेस खत्म होता है, ऊपर तक आ जाता है, तो उनके अंदर से बहती रहती है वो गंगा। फिर तराई में क्या होता है, पत्थर कम हो जाते हैं, तराई रीजन में बाहर आ जाती है वो, ठीक है ना। फिर वो स्नेक की फॉर्म में इधर उधर भागने लगती है, क्योंकि उसे प्लेन मिल जाते हैं। अब खुला सांड इधर उधर को भागेगा ना, तो वो रीजन कौन सा है, वो तराई रीजन है। फिर आता है भाबर रीजन, जो पहले गंगा का होता था, पर अब उसमें गंगा नहीं बहती, उसने रास्ता चेंज कर दिया। तो पहले जो रीजन होता था गंगा बहने का, मतलब गंगा का नहीं, रिवर का सिस्टम का पुराना जो रीजन होता था वो भाबर था, पर उसमें अब चेंज कर दिया डायरेक्शन, तो खादर में चली गई। खादर का जो ओरिजिनल जिसमें बहती है, जहाँ पे फ्लड आती रहती है, खादर। तो आपको लगाने भी बता दिया मैंने ऊपर से नीचे, तो वही आएगा भाबर रीजन। भाबर क्या होता है कि वेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द शिवालिक जो है, मतलब कि शिवालिक के फुट्स में, मैंने बोला ना हरिद्वार में शिवालिक माउंटेन्स है, जहाँ पे आपको चंडी देवी और मनसा देवी, कभी हरिद्वार जाओगे तो चंडी देवी मनसा देवी शिवालिक पे ही बना हुआ है। उसके नीचे हरिद्वार से नीचे किस में आ जाती हैं, आपको आ जाएंगी भाबर रीजन में। तो भाबर है बिल्कुल, जैसे खत्म होंगे ना शिवालिक, मैंने क्या बताया आपको, धौलाधर, शिवालिक और भाबर रीजन स्टार्ट हो जाएंगे, पत्थर पड़े होंगे मोटे मोटे, उनके अंदर से गंगा निकलती है, उसे बोलते हैं भाबर रीजन। ये फैंस ऑफ जैसे ग्रेवल्स देखो इसमें आ गए, सेडिमेंट्स होता है इकट्ठा, कि ड्यू टू द हाई पोरोसिटी ऑफ द वाटर स्ट्रीम डिसअपियर, गायब हो जाती है ये रिवर, ठीक है ना। तो इसमें ये तो भाबर रीजन में गायब होती है, पर इसमें लोग क्या सोचते हैं कि इसकी मान्यता देखो गंगा यहाँ से गायब होगी, भगवान का करिश्मा है ये है, पर एक साइंस नहीं बोलती उस चीज़ को, साइंस बोलती है इस वजह से गायब हो गया, पत्थर ऊपर तक आ गया इसलिए। फिर आता है तराई रीजन। ये होता है वाइड मार्शी ट्रैक होता है कि साउथ ऑफ भावर रीजन में होता है, रनिंग पैरेलल टू इट्स। और इसमें क्या होता है, री इमर्ज अंडरग्राउंड स्ट्रीम जो भावर रीजन में गायब हुई थी, वो री इमरजेंस हो जाती है, ऊपर आ जाती है। हाइएस्ट हायर रेनफॉल होता है इस रीजन में, रिक्लेम फॉर एग्रीकल्चर इन वेस्टर्न पार्ट, इन द वेस्टर्न पार्ट। तो इसमें क्या होता है सारा ये कि एग्रीकल्चर का अच्छा होगा, इरीगेशन अच्छा मिल रहा है। फिर आता है बांगर, ये ओल्ड एलुवियम बोला जाता है कि मिडिल फिर जो पैलेस्टाइन एज थी अपनी, उस टाइम पे यहाँ पे ट्रैक था कि फ्लड एरिया था पुराने टाइम पे, ये एक तरह से इसी में गंगा बहती थी, पर उसको चेंज कर देती है, वो अपना कोर्स चेंज कर देती है, किधर और की साइड से निकल जाती है। तो पुराने टाइम पे इसमें गंगा ही बहती थी उस वाले रास्ते से, फिर उसने दूसरा पाथ चुन लिया। इसे क्या बोला जाता है कि कंसिडर कंकर्स इसमें होते हैं, ये वो सब इसमें बताया। फिर नीचे आता है खादर। खादर ये न्यू एलुवियम फॉर्म है कि जहाँ पे इस टाइम फ्लड एरिया है, जहाँ पे गंगा बैंक है, गंगा के किनारे वाला रीजन, उसे बोलते हैं आपको खादर रीजन, ठीक है ना। डिपॉजिट ऑलमोस्ट एवरीवेयर और द क्ले लेस, कंकर, कंकर कम होता है, पता ही आपको रेतीली ज़मीन होती है। और कि ऑर्गेनिक रिमेन, मतलब कि एटोमिक, मतलब ऑर्गेनिक क्या है कि उसमें क्या होता है कि वो रिसाइकिल होती रहती है। उसमें फ्लड आ जाएगी तो सेडिमेंट्स नहीं आ जाएगी, नहीं उसमें क्या आ जाएगी, सॉइल आ जाएगी, तो चेंज होती रहती है मतलब। तो इसलिए वो रीज़न बहुत अच्छा माना जाता है खादर रीज़न फसल के लिए। और बहुत सस्ता भी रीज़न है, क्योंकि वो 6 महीने तो उसमें पानी रहता है, 6 महीने उसमें खेती होती है। तो ये हो गया, आपको मैंने बता भी दिया। सबसे ऊपर आएंगे भांगर, तराई, आपको नीचे भाबर, तराई, बांगर और खादर रीजन, ये लगाने के लिए भी आते हैं ऊपर से नीचे तक। फिर लास्ट में आएगा छत्तीसगढ़ प्लेन। छत्तीसगढ़ प्लेन तो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएंगे, और ये महानदी का इसमें, और इसकी ट्रिब्यूटरीज के करती हैं वो इब मदर हमने पढ़ी जो थी वो है। और ये राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है छत्तीसगढ़ प्लेन को, राइस बाउल, फेमस फॉर राइस बाउल ऑफ इंडिया। ऐसे वेस्ट बंगाल को भी बोला जाता है, फिर पंजाब को भी अलग अलग एड्रेस है, तो राइस बाउल ऑफ इंडिया इसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ प्लेन को बोला गया है। तो ये रहे आपके छत्तीसगढ़ प्लेन। फिर हम आते हैं राह प्लेन। राह प्लेन कहाँ पे आएंगे, ये आएंगे आपके इधर के साइड आएंगे, वेस्ट बंगाल के साइड आएंगे, वेस्ट बंगाल और कुछ एरिया झारखंड से मिलता है। इनका दामोदर रिवर जहाँ पे बैठती है, इसे स्पैरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्पैरो नहीं, हाँ उसको ही बोलते हैं शायद। तो ठीक है ना, सर ये आपकी लोअर गंगा प्लेन में आते हैं, तो ठीक है ना। दामोदर इसमें कौन सा था, रहा प्लेन। तो हम एक तरीके से याद कर सकते हैं कैसी गंगा ऊपर से नीचे तक बह के लाएंगे। ठीक, हम लेके आए गंगा ऊपर से नीचे तक। पहले पढ़ेंगे शिवालिक से गंगा प्लेन में आ जाती है, चलो प्लेन स्टार्ट हो गई यहाँ से। पहला जो आता है तराई आता है, नहीं पहला आता है भाबर आता है, फिर आता है आपका तराई आता है, फिर आपका खादर आता है, फिर आपका वो आता है क्या नाम, नहीं नहीं, खादर आता है, उसके बाद भाबर खादर। आता है, फिर खादर आता है, ठीक है ना। फिर नीचे चलते जाओ, नीचे चलते जाओ, फिर यहाँ पे कहीं पे रोहिलखंड भी आ जाएगा आपका, फिर आपका अवध भी आ जाएगा, और नीचे जाओगे तो आपके राह प्लेन आते हैं, राह प्लेन आते हैं, ठीक है ना। तो आपने ऐसा याद कर लिया।
तो ये राहा प्लेन भी आते हैं नीचे जाके बिल्कुल लोअर उस एरिया में। तो एक तरकीब होती है याद करने की, हम थोड़ा ऐसे याद कर लिया तो ये सारे अपने ये हो गए। ये दो ऑप्स हो गए, देखो पंजाब वाले, ये इधर वाले रीजन में ये जो हमने ऊपर पढ़े थे, ये दो ऑप्स हो गए पंजाब रीजन। अब आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट होंगी रिवर्स, आगे स्टार्ट होंगी रिवर्स। ये हो गया रिवर का मैप। रिवर्स हम पढ़ते हैं, पहली रिवर पढ़ेंगे इंदस। देखो हमारा रिवीजन ही हो रहा है, हम ये कई बार पढ़ चुके हैं यार, मैं नहीं मानता बहुत सौ को याद हो गई होगी। मैं भी मैप अलग से नहीं पढ़ता, मैं आपके साथ ही कंटिन्यूशन करता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर ईजी होता है मेरे लिए करने के लिए कि ऐसे भांगर हैं, ऐसे खादर हैं, ऐसे ये हैं, ऐसे ये है। अब आती है इंदस। ये क्या है कि लॉन्ग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत। मैंने आपको बताया कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है और ठीक है अरेबियन सी में जाके गिरती है, नीचे जाके गिरती है जहाँ पे कौन सा पोर्ट बन रहा है, जी से नाम है उसका, आप नाम बता सकते हो। ग्वादर पोर्ट। हाँ ग्वादर पोर्ट नीचे बन रहा है, ठीक है ना, तो जहाँ पे गिरती है, ठीक है ना। ये क्या है कि 5 इसकी ग्रेट ट्रिब्यूटीज़ हैं जो मीट करती हैं आपके मिठान कोट में, पाकिस्तान के पास में, पंचनद भी बोलते हैं, मिठान कोट में मिलती हैं पाकिस्तान में, जो इसकी 5 ट्रिब्यूटीज़ हैं, ठीक है ना। उसके बाद फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जांस्कर रेंज, मैंने आपको कैसे बताया था, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, उसके ऑफशोर में जाएंगे तो कैलाश और फिर आ जाएंगे पीर पंजाल, तो उसके बीच में जो होगी काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, उसके बीच में से ये बहती है रिवर, निकलती है किसके, लद्दाख और जांस्कर के बीच में से निकलती है और गोज बनाती है, मतलब कि खाई बनाती है बहुत तगड़ी, ठीक है ना। और इसके ही बैंक पे लोकेटेड लेह डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख की, वो इसी के ऊपर इसके बैंक पे ही लोकेटेड है, आप याद रखोगे इंदस के बैंक में। फिर आती है श्योक, इसकी ट्रिब्यूटीज है, इंदस की ट्रिब्यूटीज है, ठीक है। दीप सेंग प्लेन, देखो आगे ना, आपको मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ और आपके मन में तुरंत स्ट्राइक कर गया हो गया कि दीप सेंग प्लेन कहाँ है, तुरंत स्ट्राइक, तो ये होती है कनेक्टिविटी। तो दीप सेंग प्लेन फ्लो अलॉन्ग द काराकोरम रेंज, तो दीप सेंग प्लेन कहाँ है, काराकोरम रेंज में अलॉन्ग फ्लो करती है, कहाँ से निकलती है, श्योक रिवर, ये दीप सेंग प्लेन से निकलती है, ठीक है ना। तो काराकोरम, और ये फॉर्म द ईस्टर्न लिमिट ऑफ काराकोरम इज वेरियस ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर इसी के अंदर आता है, श्योक के अंदर, एस से श्योक, एस से सियाचिन ग्लेशियर, कंप्लीटली इनसाइड ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ये चेंज कर लेना, पुराना है इसका मतलब, तो ये कंप्लीट इन द लद्दाख टेरिटरी। फिर आता है आपका जांस्कर, जांस्कर भी उसकी ट्रिब्यूटीज किसकी है, ये भी इंदस की ट्रिब्यूटीज है। जांस्कर, तो आपको क्या पता लगा, जांस्कर के ऊपर इंदस बहती है, क्या बताया था, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, तो ऊपर बहती है, इसके बीच में बहती है, तो यानी कि ये ट्रिब्यूटीज कौन सी होगी, ये होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी। और श्योक ऊपर से आती है तो ये कौन सी होगी, राइट बैंक होगी, ठीक है ना। तो ये नीचे से जांस्कर आती है, ये कौन सी होगी, लेफ्ट बैंक होगी, तो हाँ ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज है। आप लोकेशन से याद कर सकते हो, जांस्कर रेंज से निकलती है, ठीक है ना। नॉर्थ में इसकी कौन सी है आपकी, लद्दाख रेंज है, मैंने बताया लद्दाख और जांस्कर के बीच में से निकलती है, तो पता ही लग गया आपको। इनसाइड कम्प्लीटली जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है। फिर आती है गिलगिट, गिलगिट आपको याद होगा कि ये पीओके रीजन में आती है, पीओके के प्रेजेंट इन पीओके है, तो ऊपर से आएगी नीचे से मिलने के लिए, तो गिलगिट सिटी इसके ऊपर लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये गिलगिट सिटी उसके, फिर नीचे आती है झेलम। झेलम कहाँ से, वेरीनाग जगह है, वहाँ से निकलती है। इस पे कौन सी, वुलार लेक आ गई, चलो वुलार लेक फेमस लेक इसी के ऊपर रिलेटेड है। और एक कश्मीर वैली भी झेलम में आती है, कश्मीर वैली भी झेलम में आती है। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, झेलम वुलार लेक जम जाती है, बार बार न्यूज़ में आती है, मतलब फेवरेट डेस्टिनेशन पॉइंट है टूरिस्ट का, तो वुलार लेक जम चुकी है, झेलम नदी भी बोल देते हैं कभी, कुछ भी जम चुकी है, तो आपको याद होना चाहिए उसी में। श्रीनगर लोकेटेड इसके अंदर ही है, और इसकी ट्रिब्यूटीज़ भी हैं झेलम की, आपकी कृष्णा गंगा, लिदार, सिंध, फोरू, पोहा पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पोहा पोहा कुछ भी याद रख लो, याद रखना है आपको। हमारा मकसद क्या है, पेपर निकालना, हमारा एलएलबी और मतलब कि पीएचडी नहीं करना, सॉरी एलएलबी बोल रहा हूँ, हमारा मकसद एलएलबी करना नहीं है, हमारा मकसद है पेपर निकालना, कैसे भी निकालना, पेपर निकालना, ठीक है ना। तो बिटवीन देखो, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर भी बनाती है, मैंने कहा था बहुत सारी रिवर हैं जो बॉर्डर भी बनाती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या हो गया, चल गया नहीं रहा है मार्कर, तो ये बॉर्डर भी बनाती हैं। फिर नीचे आती है चिनाब, जैसे मैंने बताया था, चिनाब कहाँ से निकलती है, बारालच्छा पास। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, क्यों नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, पीडीएफ में कभी प्रॉब्लम आ जाती है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ बस, चल गया, ठीक है ना। तो चिनाब आती है, चिनाब मैंने आपको क्या बताया, बारालच्छा पास, बारालच्छा पास तो चंद्रभागा के रूप में निकली, जैसे बारालच्छा पास है ना, ये बारालच्छा पास है आपका, एक मिनट रुक जाओ,
फिर नहीं चलेगा, इसमें नहीं, ऊपर चलेगा क्या? ये 12 लच्छा पास है, ये वर्क नहीं कर रहा है यार, मुझे PDF दोबारा खोलनी पड़ेगी। एक मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट के लिए मैं प्रॉब्लम चाहता हूँ, मुझे PDF दोबारा खोलनी पड़ेगी। हाँ ये आ गई, देखो दोबारा आ गई, भांग आ गया ना। आते हम कहाँ थे हम? हाँ हम चिनाब पे थे, चिनाब पे थे हम। तो ये कहाँ से निकलती है? 12 लच्छा जगह है वहाँ से निकलती है। अब किस फॉर्म में निकली? चंद्र और भागा के फॉर्म में। देखो ये आपके 12 लच्छा पास है, तो इसमें एक तरह से चंद्रा निकलेगी, एक भागा निकलेगी एक साइड से, और ये आके मिलकर चिनाब बन जाती है, चिनाब। और पंगी वैली है, पंगी वैली जो है आपकी हिमाचल पंजाल में है, पीर पंजाल में पंगी वैली, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, तो वहाँ से पंगी वैली से पैरेलल चलते निकलते आगे निकल जाती है, और पंचनद पाकिस्तान में जाके इंदस से मीट होती है। सिटी दोदा आपका किश्तवाड़ और रंबाई पाकिस्तान के अंदर है, ये पड़ती हैं इसमें, तो ये वहाँ पे पड़ती है। तो चिनाब कहाँ से मिली? चंद्रभागा की फॉर्म में 12 लच्छा पास से निकलती है। 12 लच्छा पास आपको बताना है कहाँ पे है ये, 12 लच्छा पास कहाँ पे है यार, किसको कनेक्टिविटी करता है? हिमाचल प्रदेश में कनेक्ट किसे करता है, ये आपको ये भी बताना है, ठीक है ना। ऐसे प्रोजेक्ट है आपको, कश्मीर और लेह को करेगा। हाँ कश्मीर और लेह को कनेक्ट करता है, तो 12 लच्छा पास कश्मीर और लेह को कनेक्ट करेगा? नहीं यार, श्रीनगर टू ले। हाँ श्रीनगर टू ले जाएगा, तो 12 लच्छा पास है, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है चंद्र और भागा जो फॉर्म में निकलती है, फिर आगे जाके मिल जाती है, फिर आती है रवि। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा रवि कैसे निकलती है। देखो हम किससे पढ़ेंगे? रोहतांग पास बनाएंगे हम, रोहतांग पास, ठीक है ना। रोहतांग पास के नॉर्थ साइड से निकलती है रवि, नॉर्थ साइड से निकलती है रवि। देखो रोहतांग पास और हिमाचल प्रदेश बिटवीन पीर पंजाल धौलाधर रेंज में है, बिटवीन पीर पंजाल धौलाधर के बीच में है, और सिटी चंबा और कठुआ इसमें पड़ती है आपकी, कठुआ और धौलाधर रेंज इसमें डीप गोर्ज बनाती है। बाउंड्री पंजाब जम्मू कश्मीर और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनाती है ये बाउंड्री। तो रवि कहाँ से निकलती है? नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, याद रखना कुल्लू हिल्स, कुल्लू मनाली पड़ा होगा, कुल्लू हिल्स में से। अब जाएगी ब्यास, ये निकलती है नियर ऑफ रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, ये निकलती है साउथ साइड से रोहतांग पास के। ये भी कहाँ से निकल रही है? साउथ साइड रोहतांग पास, और सतलज में जाके हरी का बैराज जो है आपका, आपका कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में जाके मिल जाती है, जो हरी का बैराज करके पड़ता है ब्यास, किससे? सतलज से। तो रोहतांग पास बीच में, ऊपर से कौन सी निकलती है आपकी? निकलती है आपकी रवि, और नीचे से ब्यास निकलती है। अब सतलज तो मानसरोवर से निकलती है राकास, इसमें ही पोंग आपका रिजर्वायर है हिमाचल प्रदेश में, पोंग। और फेमस गुड्स मतलब खाई बनाती है ये धौलाधर रेंज में, तो धौलाधर रेंज भी कहाँ हो गई आपकी? हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएंगी धौलाधर रेंज भी। प्लीज़ किसी का माइक ऑनर से म्यूट कर दो। फिर आती है लास्ट में सतलज, ये कहाँ से निकलती है आपकी? छिपकिला पास से। मैंने बताया था ना, छिपकली गई मानसरोवर की यात्रा पे, ये कहाँ पड़ता है पास? ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो राकास लेक जो है, जो मतलब कि आउटस्ट्रक है मानसरोवर का, मतलब ये मानसरोवर क्या छोटी सी साइड में लेक है, उसका नाम है राकास। मैंने बताया था कनेक्टिंग भी करती है, कोई सी उससे कनेक्ट करती है लेक से, तो कनेक्टिंग करते हैं, तो राकास लेक से निकलती है। और ये कहाँ? ये आपका तिब्बत रीजन में, वहाँ से निकलती है अभी सतलज आपकी आती है। फिर आती है स्पीति, स्पीति वैली भी आपने पढ़ा होगा, स्पीति वैली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, ये भी रोहतांग पास से निकलती है, क्योंकि रोहतांग पास स्पीति वैली से ही निकलता है, तो रोहतांग पास के साउथ साइड से निकलती है स्पीति। स्पीति आपने वैली भी पढ़ा होगा, तो स्पीति भी वहाँ से निकलती है, और ये मर्ज हो जाती है सतलज से। सतलज की ट्रिब्यूटरी किन्नूर जो एरिया वहाँ पे जाके ये मर्ज हो जाती है। ये आपको नहीं पढ़ना, इतनी ट्रिब्यूटरी में नहीं जाना, टोन पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, टोन पढ़ना है आपको। तो टोन जो रिवर है, ये ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, ये राइज होते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से, और फ्लो द बिटवीन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, जो आपका गढ़वाल रीजन है वहाँ से बहती है टोन, और ये आगे जाके किससे मिल जाएगी? अलॉन्ग विच NH94, अब तो चेंज हो गया होगा, अब तो चेंज याद मत करो। तो टोन रिवर किसकी ट्रिब्यूट है? यमुना की ट्रिब्यूट। देखो यमुनोत्री से क्या निकलती है? यमुना निकलती है, तो एक साइड से टोन भी निकलती है, पर ये जाके मिल जाती है एंड में जाके, जैसे आपको भागीरथी और आपकी अलकनंदा मिलती हैं, ऐसे मिल जाती हैं, फिर सिंगल ही चलती हैं। तो ट्रिब्यूटरी किसकी बोलेंगे? यमुना की बोलेंगे। फिर आती है भागीरथी, ये कि हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा जो देव प्रयाग से निकलती है, भागीरथी मतलब
भागीरथी हैजिस्टम गंगा, और द मीट अलकनंदा, मतलब कि अलकनंदा रिवर एट देवप्रयाग में मिलती है जाके अलकनंदा रिवर से। मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूँ याद करने के लिए, आपको याद भी हो गया होगा मैं तो मानता हूँ। सब ये हो गया आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है? अलकनंदा। हाँ मैं कह रहा हूँ याद भी हो गया होगा आपको, अलकनंदा निकलती है। पहली उससे कौन सी रिवर मिलती है? धौली गंगा कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग, धौली गंगा नहीं विष्णुप्रयाग। देवप्रयाग। देवप्रयाग भागे विष्णु प्रयाग। विष्णु सबसे बड़े भगवान है तो सबसे ऊपर कौन सा होगा? विष्णु प्रयाग। फिर कौन सी आती है आपकी? फिर वो आती है क्या, नंदकर्णी। नंदाग्नि, हाँ नंदाग्नि, ये कहाँ पे मिलती है? नंदप्रयाग, नंद प्रयाग। फिर कौन सी आती है? फिर पिंडार, पिंडार, ये कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग। हाँ तो मैंने स्टोरी क्या बताई थी, विष्णु प्रयाग सबसे बड़े भगवान है। धौली गंगा तो आपको याद रखना है क्योंकि धौली गंगा पे ही वो सारे जो फ्लड आई है वहीं पे आई है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे मिलते हैं। विष्णु, विष्णु सबसे बड़े भगवान थे तो सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग होता है। और उसके बाद आपको नंदकर्णी जो रिवर है उसके नाम पे ही नंद प्रयाग है। और फिर नीचे आपको आती है पिंडार मिलती है आपको, आपको मिलती है कर्ण प्रयाग में। ये पिंडारीज थे, पिंडारीज कम्युनिटी होती थी मतलब डेक्कन रीजन में, उनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे, बहुत सारी चीज़ें चलाई थी। वो लुटेरे होते थे क्योंकि उनके कर्म खराब होते थे, उन्हें लुटेरे बोलते थे, ब्रिटिश को लूटते थे वो, तो उनके कर्म खराब थे तो इसलिए उन्होंने प्रोग्राम चलाया था। तो इसे करण प्रयाग बोलेंगे, हमने ऐसे याद किया हुआ है। और लास्ट में कौन सी आएगी इधर से? मंदाग्नि। मंदाग्नि कहाँ से मिलेगी आके? तो रुद्रप्रयाग में मिलेगी। और लास्ट में आती है यहाँ से भागीरथी उतरती हुई आती है, ठीक है। भागीरथी देवप्रयाग में मिल जाती है, इससे देवप्रयाग में भागीरथी आती है, देवप्रयाग में मिल जाती है। फिर गंगा चलती है बन के ऋषिकेश में उतरती है, ऋषिकेश से हरिद्वार में उतरती है, हरिद्वार से आपको भाबर और फिर तराई और फिर आपका भांग वो आ जाएगा, भावर हो गया, तराई हो गया, फिर वो भांगर आ जाएगा, खादर आ जाएगा। तो ऐसे रीजन है नीचे। ब्रो एक क्वेश्चन तो आना चाहिए यार इससे। देख भाई मैं नहीं मानता एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है। नॉलेज इनहेंस से बहुत इफेक्ट पड़ता है, ज़िंदगी मार नहीं खाओगे, जरूर कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में जरूर कोई क्वेश्चन टकराएगा, झूठ नहीं बोल रहा। अब मैं मानता हूँ आ भी सकता है भाई, मैंने पेपर डिसाइड नहीं करूँगा, आ भी सकता है क्वेश्चन इससे, पर आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ये गेम मत खेलना, मैं पहले अटैम्प में गेम खेल के बैठा हूँ, मुझसे क्या कि इस चीज़ में मत पढ़ो, नहीं आएगा, इस चीज़ में मत पढ़ो, एक क्वेश्चन आएगा क्यों पूरी बुक पढ़नी। भाई जो सिलेबस है मैं पूरा पढ़ूंगा, मैं एक चीज़ नहीं छोड़ के जाऊँगा कि मैंने ऐसा ना रहा कि मैंने पढ़ना रखा हो। तो वो गेम मैं नहीं खेलूंगा, जो है वो आएगा, ठीक है, होगा नहीं होगा वो ऊपर का ऊपर है। तो भागीरथी आती है अलकनंदा से, मतलब यहाँ की मिलती है उसे, मतलब देव प्रयाग में मिलती है ये। और तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है देखो, पिंडार हो गया आपका, मंदकर्णी हो गया, नंदकर्णी हो गया, तो ये सारे नीति पास से राइज होती है, नीति पास ऊपर के साइड है। फिर आके पिंडार मिलती है इसे, तो पिंडार आपको कहाँ मिलती है? तो करण प्रयाग में मिलती है। पिंडार ग्लेशियर से निकलती है, जो नंदा देवी पीक के पास है वहाँ से निकलती है, क्योंकि नंदा देवी पीक से देखो आसपास में से निकलती हैं आपकी धौली गंगा और पिंडारी है, आसपास से ही निकलती हैं, ठीक है। फिर काली आपकी शारदा आती है। काली शारदा जो होगी ये जाकर गंगा से मिलेगी, ये भी राकास लेक से निकल रही है। देखो राकास लेक से एक रिवर और आ गई, एक हमने कौन सी पढ़ी थी? सतलज। एक रिवर और आ गई। देखो कितना मानसरोवर पे कितना बड़ा ग्लेशियर है, थर्ड पोल बोला जाता है उसका। कितनी रिवर को दानी बन रहा है, एक तो महानदी उसको ब्रह्मपुत्र को निकाल रहा है, इंदस को निकाल रहा है, फिर अपनी ईस्ट वेस्ट वाली साइड से राकास जो है वहाँ से आपको सतलज भी निकाल रहा है, फिर आपको काली शारदा आएगी निकल के। देखो कितनी रिवर वहाँ से निकल रही है, इतना पानी का फ्लो है। अगर वो थर्ड पोल पिघल जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी। आप इससे भी लिख सकते हो, देखो पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा इंदस से, आपको पंजाब रीजन सारा सूख सूख जाएगा, सतलज नहीं आएगी। फिर आपको काली गंगा, मतलब ये सब इधर से निकल रही हैं, ये राकास, ये भी रीजन पे इफेक्ट पड़ेगा आप गंगा वाले रीजन पे, या फिर नॉर्थ ईस्ट पे तो पड़ेगा ही, ब्रह्मपुत्र नहीं बहेगी तो सारा इंडिया कवर कर लिया, ठीक है ना। इवन नॉट इंडिया, इवन चाइना ऑल्सो, उसकी मेन वहीं से निकल रही है, दो हांग वांग करके जो है। तो ये कहाँ से निकलती है आपकी, कहाँ से निकलती है? काली शारदा निकलती है, राकास लेक से निकलती है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया और नेपाल। और इसे नेपाल में काली बोलते हैं, नेपाल सेक्शन से शारदा बन जाती है इंडिया में आके, शारदा इंडिया में आके। और इसमें दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है। ये दुधवा किसके अंदर है? यूपी में। यूपी में दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है इसी के ऊपर। तो काली आपको याद है, काली बोलते हैं, काली काली वो नेपाली लोग बहुत पूजा करते हैं शिवजी विवजी की। तो शिवजी क्या करते थे, वो थोड़ा भभूति लगा के रहते, काली ऐसे याद रखो। और शारदा यूपी में जब आई थी शारदा बोलने लगते हैं, ये हो गई। तो दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में। फिर आता है करनाली और घाघरा। मैंने ऐसे बताया था आपको, राम की गोमती का घाघरा, गंदा, कोसी पढ़ाया था ना।
हाँ, तो वो आती है करनाली और घाघरा। ये करनाली ऊपर फॉर्म में बोलते हैं, नीचे घाघरा से मिल जाती है, तो ये हो गया। करनाली इज़ द वेस्ट ऑफ नेपाल से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सारधा, सरजू, आपकी सरजू रिवर और राप्ती रिवर, इसी की करनाली और घाघरा की ट्रिब्यूटरीज हैं। दोनों नाम होते हैं, करनाली में, घाघरा की भी। और छपरा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है बिहार के अंदर, बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट है छपरा डिस्ट्रिक्ट, पड़ती है बिहार के अंदर छपरा। ये पड़ती है नेपाल से नीचे आप आ जाओगे, छपरा वहीं पे पड़ती है। मतलब कि आप मानो यूपी से एंट्री करो, छपरा में एंट्री करेंगे ना शायद, पटना वो से। पटना के पास है। अच्छा, पटना के पास है, तो ठीक है ना। तो वही छपरा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, तो वहाँ पे आके गंगा से मीट कर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें ट्रिब्यूटरीज भी हैं, आपकी शारदा हैगी, सरजू नदी हैगी और राप्ती नदी हैगी, ठीक है ना। तो करनाली से नेपाल में बोलते हैं, नीचे आके घाघरा बन जाती है। और ये भी कहाँ से निकलती है? साउथ ऑफ मानसरोवर। कहाँ से निकलती है? आपके आपके निकलती गुराला। आपका मतलब ये पीक का नाम याद रखना, मदहाता, गुराला मदहाता, भी मानसरोवर के पास में। देखो करनाली वहीं से निकल रही है, और घाघरा। फिर आपकी कौन सी रिवर आती है? आपकी आती है गंगा। यहाँ तक एंड करें, बस इतना ही रखें, क्या आगे चले, ज़्यादा हो जाएगा। देख लो, वो तो मज़ा आ रहा है भाई को पढ़ने में, भाई रिवीजन चल रहा है। पढ़ा था पहले। हाँ, तो वही तो, इसलिए तो मज़ा आता है ना, पहले पढ़ रखा हो तो ही मज़ा आएगा। शुरू में क्या लगे, क्या चल रहा है यार, एक दो वो बार। वाली पीडीएफ अच्छी थी, वो 40 पेज की रिवर्स के लिए। वो पीडीएफ अच्छी थी ना, हाँ, उससे समझ में उसकी उसकी भी रिवीजन लगाएंगे इस बुक के बाद। वो पीडीएफ भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, वो पीडीएफ भी अच्छे से पढ़ेंगे। वो ज्योग्राफी थ्रू इंडिया है, वो के सिद्धार्था की बुक की पीडीएफ है। के सिद्धार्था जो हमने पढ़ी थी पहली क्लास में, उसकी पर हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। अब की बार जब उसे रिवीजन करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी चालू रखेंगे, तो अपलोड कर देंगे वो। तो ठीक है ना। गंगा हम ये कल, यहाँ से कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आधा घंटे की हम सीरीज रखते हैं, आधा घंटे से ऊपर हम नहीं पढ़नी चाहिए। फिर मैप बोरिंग लगता है, डेली आधा घंटा पढ़ेंगे। और मैं भी आपके साथ ही पढ़ता हूँ, तो हम गंगा से कंप्लीट करेंगे। 80 पेज पहुँच गए हैं, और कल हम 100 पेज क्रॉस कर देंगे। आने वाले 3-4 दिन में, 10 दिन में पूरी किताब को निपटाएंगे। 331 पेज की किताब है, सब चीज़ आ जाएंगी इसमें इंडिया की, कुछ नहीं बचेगा। सब कर लिया हमने। वर्ल्ड भी हो गया ना पूरा एक बार तो ना। हाँ, वर्ल्ड भी हो गया, वर्ल्ड की तो है यूट्यूब पे वीडियो, वर्ल्ड भी हो गया। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, एक वर्ल्ड की बुक आती है, वो भी हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। के सिद्धार्था से हमने वर्ल्ड पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, के सिद्धार्था की बुक से वर्ल्ड हम पढ़ चुके हैं। पर एक वर्ल्ड की अलग से आती है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और मैं नहीं मानता, अगर ये तो 1 महीने के अंदर ना, ये बुक भी, के सिद्धार्थ भी रिवीजन करके भी, हम फिर ऑक्सफोर्ड स्टार्ट करेंगे। ऑक्सफोर्ड की दोनों जो बुक है, एक तो स्वान करके आती है और एक दूसरी और आती है, तो दोनों पढ़ेंगे हम। ऑक्सफोर्ड की मैपिंग भी पढ़ेंगे, वो जो इसमें सारे मैप जो होते हैं। मैप छूटेगा नहीं, फिर आपका कोई गलती नहीं करोगे ज़िंदगी में, पर रिवीजन कंटिन्यू रखना। ठीक है ना ब्रो, यहाँ पे ही रोकते हैं फिर हम। ओके देन, थैंक यू सो मच रिकॉर्डिंग।